अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इसी का नाम असल ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, और इतनी नहायत ही आसान सी रेसिपी है जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसमें शेयर करूँगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था शामी कबाब खाने का, लेकिन पहले मैंने कभी इतने ट्राई नहीं किए। आज बस अम्मी को कॉल की और पूछा कि क्या रेसिपी है, और बस अम्मी की रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ। हमेशा अम्मी के हाथ के बने शामी कबाब खाएं, और आज अपने हाथ के बने शामी कबाब खाने हैं। बहुत मज़े के बने थे, इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर की मैंने जब भी बीफ या मटन बनाना होता है तो मैं पहले गोश्त को अच्छी तरीके से पानी में ना एक दफ़ा उबाल लेती हूँ। उसके बाद उबालने के बाद उसको फिर से दोबारा धोती हूँ, ताकि जो स्मेल है कुछ ऐसा है तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। उसको अच्छे तरीके से धो लेना है आपने गोश्त को, और इसको आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस नॉर्मल सा पानी अकॉर्डिंग टू जितना आपका गोश्त था उसके अकॉर्डिंग आपने पानी इसमें ऐड कर लेना। आप देख लें, मैंने कोई ज़्यादा पानी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर में बनाना है, तो प्रेशर में ओबियसली इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रेशर इसको लगा देंगे, और ये प्रेशर मैंने ऑलमोस्ट जो है ना 5 मिनट इसकी, जो जब ये बेल बोलना स्टार्ट हुई तो बेल सिर्फ 5 मिनट बोली है, तो मैंने प्रेशर बंद कर दिया था। साथ ही मैंने इसमें दाल डाल लिया। दाल थोड़ी सी गोश्त से कम मिकदार में आपने लेनी है। प्याज भी डाल देने इसमें। अदरक लहसुन मैं हमेशा पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मैंने वो थोड़ा सा पेस्ट अदरक और लहसुन का डाला है। इसके अंदर आपने दड़ा मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है। इसमें आपने गरम मसाले जो भी हैं वो भी ऐड कर देने हैं। सूखा धनिया है, उसका पाउडर था मेरे पास, वो ऐड किए। लाल मिर्च भी ऐड कर दिए। इसके अलावा अगर आप काली मिर्च डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें जो मसाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डालें। ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं या लाइट पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल लिया था। अच्छा, जब मैं ये बना रही थी शामी कबाब को, क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम लगना था, क्योंकि इसको जब इसकी बेल बोलती है, उसके बेल बोलने के बाद इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट मैंने बेल बोलती रही है इसकी, तो बनने दिया इसको। तो तब तक मैंने बना ली रोटियां, क्योंकि ये मैं शाम को बना रही थी और बच्चों को भी भूख लगी थी। साथ ही उनको मैंने यही बोला था कि शामी कबाब भी आज खाएंगे खाने में। मैंने बना के फ्रीज़ करके रखने थे, लेकिन बच्चों के लिए ये था कि चलो जो बनाना है उसको हम टेस्ट करेंगे कि आज मामा ने पहली मरतबा बनाया है तो कैसे बने हैं। यहाँ पे रोटियाँ मैंने बनाई जल्दी जल्दी से सबके लिए, कि जब तक शामी कबाब का मसाला जो है वो रेडी हो रहा है तब तक रोटियाँ बन जानी चाहिए। हमारी साइड पे गैस की भी इशू है, कि मतलब गैस की टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग के अंदर हमें अपना सारा काम निपटाना होता है। इसलिए जब भी मैं कुहाड़ी बनाती हूँ, कोई मैं सालन बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, जब मैं उसको चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ तो साथ में अपनी रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ। मतलब जो काम मैंने चूल्हे पे करना है, गैस पे करना है, वो साथ साथ ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। किचन में काम करते हुए ना बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी और सबको मैं इस तरीके से जो है वो निभा सकूँगी। अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, अल्लाह ताला अक्ल भी इंसान को दे देता है कि आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। बस हमें ये देखना होता है कि हम उसको सही तरीके से मैनेज करें। पहले भी मैं वीडियोज़ आपको कहती हूँ कि टाइम पर अपना काम करने की कोशिश किया करें। जो उस वक्त काम का टाइम है उसको उसी वक्त पर किया जाए। आप अगर उसको डिले कर देते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा, तो वो और डिले होता जाता है और काम फिर लटक ही जाता है, काम हो भी नहीं पाता है। रोटियां मैंने अच्छे बनाई बच्चों के लिए, और साथ ही मैंने कुछ बर्तन इकट्ठे हुए थे किचन में, उनको भी साथ साथ धोना स्टार्ट कर दिया है। शेल्फ भी साफ़ करती है साथ साथ। मतलब हर तरह से ना किचन साफ़ रहे। ये ना हो कि भाई शामी कबाब आज बने हैं घर में तो किचन की बुरी हालत हुई पड़ी है, कुछ स्पेशल बनने वाला है तो किचन के मतलब बर्तन शर्तन आगे पीछे सारे गिरे पड़े हैं, ऐसा ना हो। आपका किचन साफ़ ही दिखना चाहिए। रोटियाँ मेरी रेडी हो गई थी, और वहाँ मेरा शामी कबाब का जो मसाला है वो भी ऑलमोस्ट डन था। प्रेशर को मज़ीद 5 मिनट और चलने दिया था मैंने। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि धनिया और पुदीना और मिर्ची में तो जो चीज़ें मुझे उसमें मसाले में मज़ीद ऐड करनी थी वो मैंने रेडी कर ली। धनिया जब भी हमारे घर में आता है तो मैं उसको ऐसे ही फ्रिज में नहीं रख देती हूँ, बल्कि मैं कटिंग करके अलग बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। जैसे आया इसको ड्राई, इस तरीके से इसके पत्ते रहता किए। कुछ टहनियाँ नरम जो होती हैं वो बीच में ही रहने देती हूँ, बाकी सब टहनियाँ जो होती स्टार्टिंग से उनको लहदा कर लिया, कटिंग किया और बॉक्स में डाल के रख लिया। अब देखिए ये भी एक आपका ट्रिक है किचन में काम करने की, कि आपने पहले से ही धनिया काट के रख दिए हैं फ्रिज में बॉक्स में, तो उससे क्या है कि जब आपने उसको बाद में यूज़ करना तो उस टाइम आपको कटिंग नहीं करनी पड़ती है। आपको उस पर टाइम लगाने से बेहतर है कि आप उसे कटा हुआ पड़ा होता है, माइंड में रिलैक्स होता है जब इस तरह हमें हर चीज़ प्रिपेयर मिल रही हो, हर चीज़ पहले से। तो ये मैंने काट के बॉक्स में डाल दिया था, और जितना मुझे चाहिए था उसको मैंने रख लिया था, बाकी सारा इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था। इसी तरीके से पुदीना भी जो है वो मैंने सेव कर लिया था।
किचन में हर काम हर औरत मैनेज कर सकती है, उसको हर तरीके से अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। बस ये है कि अपना थोड़ा-सा ज़हन जिसमें आपको लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है मैं अपने काम को किस तरीके से आसान करूँ, वरना काम कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी रखी है कि औरतें ही किचन को लेके चलती हैं। सही बात है, हम ये कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है। बस इसमें अपनी अक्ल और सोच का इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास अदरक लहसुन जब आता है घर में तो मैं उसका भी पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा फ्रीज़ करने के बाद उसे क्यूब्स कट कर लेती हूँ। इस तरह जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आपको उसकी टेंशन भी नहीं होती है कि अब आपको सब कुछ बनाना है, मतलब हर चीज़ आपको रेडी हो। इवन जब घर में कुछ आता है, चिकन वगैरह आता है या कुछ गोश्त आता है, तो मैं उसको भी धो के पैकेट्स बना के रख देती हूँ ताकि जब टाइम हो तो मैं उसको फ़ौरन से जो है वो बना के जो है पेश कर सकूँ और बड़ा नीटली एंड क्लीनली सारे काम ईज़िली और रिलैक्सिंग के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ मेरा मसाला भी रेडी हो गया था, ऑलमोस्ट डन था। थोड़ा बहुत जो पानी उसमें रह जाता है क्योंकि गोश्त भी गल गया था, दाल भी गल गई थी, तो चूल्हा तेज़ करके पानी को सुखाया। इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना और मिर्चें जो मैंने काट के रखा हुआ था वो सब कुछ ऐड किया। और शामी कबाब का मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, वो अगर स्टार्टिंग में जब आपने प्रेशर लगाना है उस टाइम ऐड कर दो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मुझे उस टाइम याद नहीं रहा तो मैंने इस टाइम डाल लिया था बाद में। और आलू जो मैंने उबाले थे इसमें डालने के लिए वो भी मैंने 2-3 ऐड कर लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके साथ। इसको अच्छी तरीके से प्रेशर के अंदर ही सब कुछ मसाला मिक्स कर लिया। बोटियाँ भी काफ़ी मतलब रेशा हो गई थी और बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर रेडी हो गया था। उसके बाद आपने इसमें ना एक अगर आप एग डाल लें तो ये होता है कि आपको एग बाद में ऊपर नहीं लगाना पड़ता, अंदर ही एग हो तो कबाब भी जुड़े रहते हैं और बहुत मज़े का उसका टेस्ट भी आता है। एक आप काम कीजिएगा कि एग को आप मसाला ठंडा होने पे लगाइएगा। मैंने गरम में ही ऐड कर दिया था, मज़े का तो इस तरह भी बना था, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की थी कि आप जब ठंडा हो जाए मसाला तो उस टाइम एग डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उस टाइम एग जो है बीच में डाल के इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा मसाला साइड पे कर लिया, तो फिर ज़्यादा मसाला ठंडा होने में ज़्यादा देर लगनी थी, तो थोड़ा सा मसाला साइड पे निकाल लिया था और ताकि वो अलहदा से ठंडा हो जाए और मैं पहले उनको बना के दे सकूँ। दूसरी तरफ मैंने बना ली चटनी भी बड़ी ईजी वे से है कि धनिया और उसमें थोड़ा सा पुदीना एंड देन लाल सब्ज़ मिर्च डालिए और मैं इसमें लहसुन का पीस ज़रूर डालती होती है। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा चटनी की। बल्कि प्रॉपर मैंने वीडियो मतलब प्रॉपर क्लिप जो है वो शॉर्ट में भी ऐड किया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बहुत टेस्टी बनती है चटनी इस तरीके से। और ये इस तरीके से आप अगर हम बनाते हैं ना इसको ग्राइंडर में चॉपर में बनाते हैं तो उसका जायका अलग होता है, इस तरीके से आप बनाओ तो ज़्यादा मज़े की बनती है। खैर ये हो गया, तो यहाँ पर चटनी भी रेडी हो गई थी। कबाब बनाए। अच्छा, कबाब में ना हर चीज़ रेडी है। आपने कबाब की शेप्स बनानी है और इसको ऑयल लगा लीजिएगा हाथ पे ताकि वो चिपके नहीं हाथ के साथ। कबाब की शेप्स बनाएं और हल्का सा हल्की सी फ्लेम पे इसको तल लेना है, हल्का सा ये ब्राउन सा हो जाए तो यहाँ पे कबाब रेडी हैं। इतने मज़े के बने थे और बच्चे इतने खुश होकर खा रहे थे और कहते मम्मा आपने वाकई बहुत मज़े के बनाए हैं, आप पहले तो नहीं बनाती थी, पहले तो आप सिर्फ कटलेट्स बनाती थी, मतलब आलू के और चिकन के बना लेने। तो फाइनली ये जो मेरी डिश है मेरे बच्चों ने इसको पास कर दिया और मैंने इसके फिर आपके जब बच्चे आपके खाने की तारीफ़ कर देते हैं ना या जो भी खाना खा रहा होता है तो जो थकावट होती है वो सारी उतर जाती है और इतना अच्छा फील होता है कि जब आपके बने हाथ के बने खाने जो हैं वो घर वाले पसंद करना स्टार्ट करते। पहली मरतबा बनाए थे लेकिन इतने मज़े के बने थे कि मुझे ना खुद भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वरना अक्सर ही होता है कि खाना बनाने के बाद ना मुझे अपने खाने कोई टेस्ट समझ नहीं आ रही होती है किचन में काफ़ी देर काम कर करके, लेकिन वाकई माशाल्लाह से बहुत मज़े के बन गए थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे कबाब बने और आपको कैसा इसका जायका लगा। खैर आपसे यहाँ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोई ना कोई इस्लामिक कुरानिक या हदीस वगैरह मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। एक हदीस में पढ़ रही थी और मुझे बड़ी वो हदीस ने ना झोंझोड़ा, मतलब मैं बड़ी उसको पढ़ के मुझे अफेक्ट हुई हूँ, मतलब मेरा मेंटली में बड़ी उस चीज़ में जो चीज़ ने अफेक्ट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 निशानियाँ बताई हैं मुनाफिक के कि ये 4 बातें जिस इंसान में होती हैं ना वो खालिसतन मुनाफिक है। यानी वो बातें हम मुसलमानों में इतनी आम हैं और हम इतनी इजीली वो अमल कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं कि हम इस चीज़ का एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे इस्लाम में इस बात को मुनाफ़िक़त की अलामत कहा गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि 4 बातें तो पाएगी तो खालिस मुनाफिक है, लेकिन अगर किसी में वो एक भी अलामत पाई जाती है ना, एक भी वो आदत पाई जाती है तो उसमें मुनाफ़िक़त की सिफ़तें हैं, मतलब वो मुनाफिक है फिर।
तो वो 4 बातें क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब वो मुनाफ़िक़ की क्या निशानी है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा लिया जाता है तो वादा ख़िलाफ़ी करता है, जब उसको अमीन बनाया जाता है तो इमानत में ख़यानत करता है, और एक और बात, जब वो झगड़ा करता है तो बदज़ुबानी करता है। ये 4 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक़ की अलामत है। अल्लाहु अकबर! हम लोग कितना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर चुके हैं कि हमें बददियानती और ख़यानत करना और झूठ बोलना बहुत छोटी सी बातें लगती हैं। हल्की सी लड़ाई क्या हो किसी की हो गई तो हम लोग तो मतलब लोग तो इतनी बदज़ुबानी और इतनी मतलब 90% लोग जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं मुसलमान होते हुए भी। तो इन चीज़ों से बचें और अपने अंदर ये मुनाफ़िक़त की अलामतों को जो है ना आने दें, दूर रहा करें। अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी उम्मती जो है वो मुनाफ़िक़ों की अलामतों को अपनाएं। मैंने बच्चों को खाना खिलाने के बाद किचन साफ़ किया। किचन साफ़ किए बगैर मुझे नींद नहीं आती है। और ये भी होता है कि आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपको ये टेंशन भी नहीं होती है कि अगर चलो सुबह हम उठते हैं, अचानक से सुबह कोई मेहमान आ जाता है तो घर गंदा होगा। मेरा किचन ओपन है तो मुझे किचन की ज़्यादा फ़िक्र होती है कि वो हमेशा साफ़ नज़र आना चाहिए। कबाब वगैरह मैंने बनाए और बना के उनको मैंने फ्रीज़ करना था। तो ये एक फ्रीज़ करने में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कबाब वगैरह जब बना के फ्रीज़र में रखते हैं तो उसको आप आधे घंटे बाद ना उनकी साइड्स चेंज कर दिया करें। ओवरनाइट इन कबाब्स को मैंने फ्रीज़र में रखा और सुबह उठ के मैंने इनको ज़िप लॉक पे रख दिया था जब टोटली ये फ्रीज़ हो चुके थे। इस तरह देखिए, अगर कुछ चीज़ें हमने घर में बना के रखी होंगी ना, तो हमारे घर जब गेस्ट आते हैं तो हमें उस टाइम बाकी चीज़ें कुकिंग करनी होती हैं, तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बनी हो तो सर्विंग करना आसान हो जाता है। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।